देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं पंगड़वा गांव की। आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज के हमारे पास आया है। और पंगड़वा गांव का एक पूरा मामला है, जहां एक परिवार पर दूसरे परिवार के कई लोगों ने जानलेवा हमला किया है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कितनी बेरहमी से, यानी कि उन पर हमला किया गया है। ये दोनों पिता पुत्र हैं, और साथ में की जो है पत्नी भी है, उन पर भी महिलाओं ने हमला किया है। हालांकि वो तस्वीरें कैमरे में नहीं आ पाई है, और जो ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये सीसीटीवी के फुटेज हैं। और बाकायदा इस फुटेज को एसएचओ जो रामपुरा थाना लगता है वहां पर भी भेजा गया है। लेकिन क्या कार्रवाई हुई है वो भी हम अभी आपको विस्तार से बताएंगे। पुलिस अधीक्षक तक ये मामला पहुंचा दिया गया है। हालांकि लेकिन जिस पीड़ित परिवार के साथ ये पूरा वाकया हुआ है, वो रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है, और सीधा हमारे साथ कैमरे में जुड़े हुए हैं। हम उनसे भी आपको मिलाएंगे, बातचीत कराएंगे, और आपको सीधा दिखाएंगे कि किस तरीके से ये पूरा वाकया जो ये हुआ है उस पर हम आपको लेके चलेंगे कि किस तरीके से वहां पकड़वा गांव में ये पूरा जो एक परिवार पर जानलेवा हमला किया गया है, कि कई कई लोग एक साथ टूट पड़े उस परिवार के ऊपर। और ये पूरा मामला है एक मामूली सी रास्ते को लेकर के। और इससे पहले भी कई बार ये मामला हो चुका है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कमलवीर जी के, कुलवीर जी के लड़के हैं। क्या नाम है जनाब आपका? शुभ नाम, पूरा परिचय एक बार दीजिए आप। रोहतास यादव सर। रोहतास जी, क्या है पूरा मामला, ये बताइए आप एक बार। सर ये जमीनी विवाद है। जो हमारा जो रास्ता है वो 3 फुट का ही बच रहा है और बाकी उन लोगों ने दबा रखा है। और हमारे ऊपर ही प्रेशर देकर 4-5 फुट का हमारा ही मतलब जो जमीन है वो छुड़वा रखी है उन्होंने। और मन में आए जब वो गाली गलौज देते हैं, हम जाते हैं कभी, और कभी कभी मतलब कि हमला भी कर देते। जैसे कल हुआ, पहले भी 2-3 बार वाकया हमारे साथ हो लिया। हमें बहुत ही परेशानी हो रही तो है। ये बताइए, पूरा वाकया कब हुआ ये आपके साथ? ये पूरा वाकया 13 तारीख को शाम 7 बजे के आसपास रहा था। यानी कि कल का घटनाक्रम है सारा ये? नहीं सर, कल की नहीं, परसों की है सर। अच्छा, परसों का है। तो हाँ ये जी सर। तस्वीरें कहाँ से आई है सारी जो भेजी गई है बंगड़वा गांव की? आपके घर में कैमरा लग रहा है क्या? हाँ जी सर, हमारे जो प्लॉट है वहाँ पर हमने कैमरा लगा रखा है सर। तो क्यों लगाए आपने कैमरे? पहले के लगे हुए हैं या पहले झगड़े की वजह से लगाए हैं, क्या वजह? सर ये मतलब कि स्पेशल झगड़े के लिए लगाए हुए हैं। हमें पता था कि वो कभी भी हमारे ऊपर वारदात कर सकते हैं। हम अकेले आते जाते रहते हैं, उनका परिवार सारा मतलब वे 20-25 मतलब इकट्ठे पड़े रहते हैं। तो हमें अच्छा, मतलब कि किसी दहशत की वजह से लगा रखा था। तो अब ये शिकायत आप लोगों ने दे दी है, कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई अभी तक कोई आप लोगों की? अभी तक सर एक बार मतलब वो आया था और वो बयान लिख कर लेकर गया है, और कुछ कोई कार्रवाई नहीं हुई। पहले भी जो झगड़ा हुआ था उस पर भी कोई मतलब कार्रवाई नहीं हुई। तो ये जिस तरीके से कल जो हम देख रहे हैं वारदात हुई है, आप कह रहे 13 तारीख का घटनाक्रम है, किस टाइम का ये घटनाक्रम है 13 तारीख का ये? सर ये शाम 7 बजे का है। पहले उन्होंने हमारा जो डंडा था वो गिरा दिया, फिर हमारी मम्मी जी हमें और हमारे पापा जी को बोल कर लेकर आई। फिर हम गए तो हम उनसे बात करने लगे, वो मतलब धीरे धीरे डंडे लेकर आ गए और हमारे ऊपर एकदम से हमला कर दिया और मुँह गहरे में से पीटा, घर के अंदर घुसकर मारा है सर। अच्छा, नहीं पूरा मामला क्या, ये जो मामला क्या प्रशासन की नजर में है? जमीन का जो मामला, रास्ते का जो आप बता रहे हैं, कोई कार्रवाई हुई है इस पे? कि जैसे जानकारी मिल रही है कि आप लोगों ने पहले शिकायत दी हुई है, जिससे सरकारी रास्ता है ये उन्होंने रोका हुआ है, क्या है पूरा, थोड़ा सा विस्तार से बता दीजिए। सर प्रशासन को मतलब कई बार मतलब कि हमें वो एप्लीकेशन लगा ली, डीसी साहब को भी दे रखी है, अनिल विज को भी दे रखी है। इन पर मतलब कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। 10 महीने से हम लगातार परेशान हो रहे हैं, और अपने खेत में से मतलब दूसरे रास्ते में से जाकर हमें जाना पड़ता है, जहाँ पर बारिश के मौसम में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सांप वगैरह वगैरह जिन जिन और मतलब दिक्कत देते हैं। तो ये नहीं, पहले भी आपके साथ इसी तरीके मारपीट कर चुके हैं क्या ये लोग? सर पहले तो मतलब ऐसे नहीं हुआ था, लेकिन अब हाँ 1.5-2 साल से लगातार हो रहा है। वो 3 फीट की रास्ता बंद, वो तो तीन और फीट नहीं, की हमारा ना नहीं, बंद कर रखा है पूरी। नहीं किस किस को मारा है उन्होंने? तो और कौन है आपके साथ ट्रोमा में भर्ती? आप इस वक्त ट्रोमा में हैं? उन्होंने तो अब फिलहाल मुझको, मेरी मम्मी को और मेरे पापा जी को, हम 3 ही जने हैं घर पर, और हमें तीनों को ही मारते हैं वो। अच्छा, कितने के लोग थे? वो नाम दिए आप लोगों ने उनका, कितने के लोग थे? हाँ वे लगभग मतलब 10-12 से ज़्यादा व्यक्ति थे। अच्छा, तो हाँ आपके जी। फादर हैं आपके साथ यहाँ पर?
हाँ जी, हाँ उनको एक बार काका बात, के आप आपके फादर से बात हो सकती है हमारी, सामने आ जाए वो कैमरे के? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल होगी। एक बार आपके फादर से बात कराइए। हाँ जी। हाँ जी। हाँ कुलबीर जी आप हैं? हाँ जी। कुलबीर जी क्या मामला है पूरा ये लगातार जो हम सर, देख रहे हैं? ऐसा है, 2014 में पंचायत को पैमाइश करवाई थी रास्ते की। जी तो तो वो रास्ता 13.5 फीट का दबा हुआ है, जी। लेकिन 3 फीट का जो रास्ता बच रहा था उसमें भी हमारे 5 घरों को नहीं जाने दिया जा रहा। अच्छा मैंने डीसी साहब को कई दफा एप्लीकेशन दी। डीसी साहब बीडीओ साहब को, डीडीपीओ साहब को दे देते हैं। जब मैं उनसे मिलता हूं तो वे कहते हैं कि हमारा रास्ता खुलवाने का काम नहीं है, ये पंचायत का है। सरपंच कहता है मुझे दोबारा इलेक्शन लड़ना है और मैं किसी की कोई मदद नहीं कर सकता। जी फिर डीसी साहब से मिला तो डीसी साहब ने तहसीलदार मनीठी को नियुक्त कर दिया। जी। तहसीलदार मनीठी ने मौका देखा और वो भी ये कहती है मैं कुछ नहीं कर सकती, रास्ता सीधा है लेकिन 3 फीट का रास्ता बच रहा है, वो भी मैं नहीं खुलवा सकती। जी उन्होंने बाकायदा डीसी साहब को रिटर्न में दे दिया। डीआरओ साहब ने भी मौका देख लिया। उनका ट्रांसफर होगा पता नहीं, मेरे को रिपोर्ट लिखी या नहीं लिखी। जी। मैं 8वें महीने से किसी के डोला पर से जाता हूँ, करीबन 8-10 किला घूम के मैं अपने प्लाट में पशुओं को चारा वगैरह डालता हूँ। अब न मैं अपने कुएं पर जा सकता, न और नहीं कुछ ही अब होते अभी ही। ये ठीक है, ठीक है। आप लोगों ने शिकायत की, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? आपको कोई न्याय मिला नहीं मिला अभी तक? नहीं मिला है सर। कोई नहीं मिला जी। अच्छा, तो अब जो ये आपके साथ मारपीट करी है उसको लेकर के कोई शिकायत दी है आपने थाने के अंदर? हाँ, डीसी साहब जैसे थाने के अंदर शिकायत दे दी सर। थानेदार अच्छा कहता है कि रास्ता खुलवाने का हमारा काम नहीं है। तो एसपी ये साहब आप, कहते हैं नहीं मेरा हमारा सवाल ये काम जो, भी रास्ता मेरा खुलवाने का सवाल नहीं ये है। है, कुलबीर जी आपके बेटे को सामने लाइए एक बार। आपके बेटे को अच्छा। लाइए, वो बात कर पाएंगे, आप नहीं समझ पा रहे। हाँ, हाँ। भाई ये बताइएगा, आप लोगों ने शिकायत दे दी क्या थाने में? कोई कार्रवाई हुई है इस मार पिटाई को लेकर के? सर शिकायत दे दी थाने में, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये चोटें कहाँ कहाँ लगी आपको, कहाँ कहाँ चोटें लगी है? चोटें आँख के नीचे सर, सिर पर टाके आए हैं और उंगली पर, और यहाँ पर फ्रैक्चर की शिकायत है यहाँ पर, अच्छा, और यहाँ हाथ के लगी हुई है, और सर ये पीछे मतलब लीलक पड़ी हुई है बहुत ज्यादा। नहीं ये तस्वीरें जो आ रही हैं, जितनी बर्बरता से ये लोग आए हैं आपको मारने के लिए, ये हाँ कहीं जी। ना कहीं लगता है डरावनी तस्वीरें हैं कि तो आपको पूरा जान लेने की उन्होंने कोशिश की, आपको जान से मारने की पूरी कोशिश की। सर 4 लोगों को जान से मारने की धमकी दे रखी है। वो बार बार कहते हैं तुम चारों को तो मतलब मार के छोड़ेंगे। अच्छा, तो कोई हाँ सुनवाई जी। नहीं हो रही आपकी? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। और ये मतलब कि हम जब भी जाते हैं मतलब यही गाली गलौज देते हैं कि 4 लोगों के मारेंगे, 4 लोगों को मारेंगे। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आते हैं आपके पास। तो आपने देखा, ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज की, और साथ में वो पीड़ित परिवार भी हमारे साथ है जिन पर ये जानलेवा हमला किया गया है। आप तस्वीरें देख करके आपका भी दिल एक बार दहल जाएगा कि कितनी बेरहमी से, यानी कि इंसान जानवर भी बन सकता है। आप देख सकते हैं कितने सारे लोग आकर के एक परिवार पर टूटते हैं, लाठी डंडों से उस पर जबरदस्त हमला किया जाता है, ना महिला को बख्शा जाता है ना पुरुषों को बख्शा जाता है, और कितने कितने लोग ताबड़तोड़ प्रहार एक साथ कर रहे हैं। और देखिए, पढ़ने के बावजूद भी, सबसे बड़ी और आपको तस्वीरें दिखाएं कि ये दोनों गिर गए, उसके बावजूद भी इनको छोड़ा नहीं जा रहा है, उसर उसर करके मारने के लिए ये लोग आ रहे हैं। तो जाहिर है ये तस्वीरें डरावनी हैं। और ये हमने आपको बताया बंगड़वा गांव की तस्वीर है, मामला सिर्फ एक रास्ते को लेकर के है। तो ये शर्मसार करने वाली स्थिति है कि गांव में किस तरीके से भाईचारा भी जो है दूषित होता जा रहा है, कि एक जरा से रास्ते के लिए पड़ोसी पड़ोसी का जान लेने की कोशिश कर रहा है। आपको ध्यान होगा पिछले दिनों इसी तरीके का एक मामला आया था सर्राफा बाजार के अंदर, किस तरीके से दुकानदारों ने दुकानदारों पर बेरहमी से हमला किया, कुल्हाड़ी से, लाठियों से, डंडों से। और उसी तरीके जघन्य यानी कि तस्वीरें हैं। इसको लेकर के हमने एसएचओ महोदय से भी बात की है, जो रामपुरा थाने के एसएचओ हैं, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मोहनलाल जी तस्वीरें हमने देख ली हैं और तुरंत इस पर जो है कार्रवाई होगी। लेकिन अभी वो कैमरे पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। जैसे ही वो अब हमारे को कैमरे पे अपडेट देंगे वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल अभी पुलिस प्रशासन कुछ भी कहने से
जो है बच रहा है इस पूरी तस्वीरों को लेकर के। लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है कि रेवाड़ी के अंदर किस तरीके से कानून का राज है, ये आप समझ सकते हैं कि कोई भी अधिकारी कुछ भी करने को तैयार नहीं है। सीधा एक बार चलते हैं, आपको लगता है न्याय आपको मिलेगा रेवाड़ी में? पुलिस प्रशासन, पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई करनी चाहिए, तस्वीरें उन तक पहुंच चुकी है, क्या लगता है आपको? सर कार्रवाई होनी तो चाहिए, और वैसे वो राजनीतिक दबाव वाले आदमी हैं, राजनीति में कुछ भी कर सकते हैं, उनकी ऊंची पहुंच है सर। अब देखना होगा क्या नहीं। तो देखिएगा ये पीड़ित परिवार कितना डरा हुआ है, सीधा सीधा मानता है कहीं ना कहीं राजनीति हस्तक्षेप है, लेकिन जो तस्वीरें एचआर न्यूज के पास आई है वो कहीं ना कहीं डरावनी है। पुलिस अधीक्षक को भी चाहिए कि इस पूरे मामले पर संज्ञान ले, और हम इंतजार करेंगे एचआर न्यूज के कैमरे पे। हालांकि ये तस्वीरें आपको बता दें, पुलिस के पीआरओ को भी पहुंचा दी गई है, एसपी महोदय को भी पहुंचा दी गई है। देखने वाली बात है इस पर कब तक कार्रवाई होती है, और पुलिस प्रशासन देखने वाली बात है पूरे इस मामले पर क्या कार्रवाई करता है, क्या उन आरोपियों को गिरफ्तार करता है, और कब तक जवाबदेही अपनी जो है निश्चित करता है कि जो थाने के एसएचओ हैं क्या उस पर कार्रवाई करते हैं, कब तक उनको गिरफ्तार करते हैं, उसका भी इंतजार रहेगा। फिलहाल आप लोग हमारे साथ जुड़े, अपनी बात को आपने रखा, और जो तस्वीरें आई वो कहीं ना कहीं डरा रही है। आपके चेहरे पे दहशत देखी जा सकती है, किस तरीके से लोग डरे हुए हैं कि एक परिवार पर कितने कितने लोग आकर के टूट के पड़ते हैं, बेरहमी से इस तरीके से घिनौनी वारदात को अंजाम देते हैं महज एक रास्ते के लिए। तो कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं। इंतजार रहेगा पुलिस प्रशासन के जवाब का, वो भी आएगा, एचआर न्यूज आपको उसका भी अपडेट देगा। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।